हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे और मैथ्स की सबसे मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी मदद के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी है और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वास्तविक संख्याएं। आज हम इस टॉपिक से में 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात आपसे कहेंगे, इन क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको पहले देखें। वास्तविक संख्याओं का टॉपिक पहले देखिए, उसमें जो हमने पढ़ाया है, फिर इसको करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन हमें 867 और 255 का लासा और मासा बताना है। ठीक है, क्लियर। लासा और मासा बताना है। कैसे बताएंगे? 867 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी इस नंबर को हम पहले 2 से 3 से इनसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अगर ये लास्ट का नंबर 202468 होता तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाता 2 से। 3 से हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 8 और 6 14, 14 और 7 21। 867 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 21 जो 21 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 867 को पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 दूनी 6, 2 और 6 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 और 7 बचा, 3 निम 27। तो इस तरीके से आया हमारा 289 और 289 हम जानते हैं कितने के बराबर होता है? 17 गुणा 17 के बराबर। तो ये हो गया 3 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, तो 3 इंटू 17 की घात 2 लिख सकते हैं। अब हम 255 देखेंगे। 255 देखिए 5 से कटेगा। 5 से हम 255 को भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 और 51 अपने आप में होता है 17 तिया 51, तो गुणा 3 गुणा 17। तो इसका हमारे पास में क्या आया? 3 गुणा 17 गुणा 5। अब बच्चों हम पहले मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए जो नंबर दोनों में होता है वो लिया जाता है, 3 लेंगे। 17 दोनों में है तो उसकी छोटी घात लेंगे, तो छोटी घात 1 होगी, तो 17 तिया 51। लासा निकालने के लिए जो नंबर दोनों में है वो तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसकी बड़ी घात लेते हैं, तो 17 की घात 2 लेंगे, 3 लेंगे और जो नंबर किसी एक में भी है उसको भी कंसीडर करा जाएगा 5। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 5 थिया 15। तो इसको अगर हम देखेंगे 4 3 3 5, तो हमारा मासा हो गया 51 और लासा हो गया 4335। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये शो करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों एक बात समझना, यहाँ पे 7√5 है, यहाँ पे 2√5 भी हो सकता है, यहाँ पे 2√3 भी हो सकता है। यानी नंबर हमारे बदल सकते हैं, यानी अंक बदल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखा गया है कि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कोई भी मेथड हो आप उसको ध्यान से, यही मेथड सब में लगेगा बस डिजिट चेंज होगी। हम मान लेते हैं 7√5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर हो जाएगा P बटे Q के बराबर, जहां पे Q का मान तो 0 नहीं होगा और P और Q क्या होंगे? सह अभाज्य होंगे।
मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो p और q दोनों को काट दे। अब हम इसमें क्या करेंगे, √5 बराबर p/7q लेंगे। ठीक है, अब बात को समझिए। √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। p/7q कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि यही हमें लैंग्वेज में लिखना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, p/7q परिमेय संख्या है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। इसी कारण जो हमारा मानना है, इसी कारण हमारा मानना कि 7√5 परिमेय है, गलत है। तो अगर ये परिमेय नहीं है तो अपने आप में क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इसी तरीके से होगा। हम मान लेते हैं 2 + √3 बराबर p/q। √3 जहां पे q क्या है? 0 नहीं है, और p और q क्या है? सह अभाज्य। तो √3 बराबर p/q - 2। अब ये इधर का पोर्शन क्या है बेटा? परिमेय। इधर का पोर्शन क्या है? अपरिमेय। तो हमारा ये मानना गलत हो गया कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय नहीं है तो अपने आप में क्या हो गए? अपरिमेय हो गए। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। अब ये देखिए, हमें ये बताना है ये एक भाज्य संख्या क्यों है। देखो 2 और 11 कॉमन आ रहा है, हमने 2 × 11 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 17 × 5 × 3 + 1, 2 × 11, ये कितना हो गया बेटा? 17 × 5 या 15 + 1। अब किसी संख्या में अगर 2 आ रहा है गुणा में, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। 2 और 11 दोनों से भाज्य है। बताओ, ये क्वेश्चन भी 2 मिनट में होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे ये भी वही है, 5 + √3 बराबर हम मान लेते हैं p/q। √3 बराबर p/q - 5। इधर का हिस्सा क्या हो गया? परिमेय। और इधर का हिस्सा क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। इसका मतलब हमारा मानना ये परिमेय है, गलत हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना से ही करते हैं, बाकी फिर करेंगे।